नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के पिछले प्रवचन में बताए कि थोड़ा सा ज्ञान हो जाने पर स्वयं को ज्ञानी मानकर कर्म को छोड़ देना अथवा विरक्त समझकर स्वयं को ध्यान इत्यादि अभ्यास भी छोड़ देना, आत्मचिंतन को छोड़ देना, यह पतन का कारक है। अभ्यास न करने वालों की क्या दशा होती है, यह अगले 2 श्लोकों में बताते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मन पल भर के लिए भी खाली नहीं रह सकता है, लेस मात्र नहीं। प्रति सेकंड हजारों विचार आते हैं मन में। तो भगवान का ध्यान नहीं करेंगे, आत्मचिंतन नहीं करेंगे तो अन्य विचार इसमें आएंगे, अनर्थकारी विचार इसमें आएंगे, घर बसा लेंगे। इसलिए आत्मचिंतन करते रहना, भगवत चिंतन करते रहना यथा योग्य, यथा क्रम, जैसा जिसका दीक्षा क्रम हो, सगुण की निर्गुण की जैसी जिसकी प्रवृत्ति हो, वैसा चिंतन करते रहना चाहिए। चिंतन नहीं करेगा, भगवत चिंतन अथवा आत्मचिंतन नहीं करेगा तो विषय चिंतन करेगा, बिना चिंतन के रहेगा नहीं। तो विषय चिंतन करेगा तो क्या होगा? ध्यायते विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। विषय का चिंतन करेगा तो विषयों में आसक्ति होगी, आसक्ति होगी तो उनको पाने की इच्छा होगी। संगात् संजायते कामः, कामना होगी उन विषयों को पाने की। और कामना में जब बाधा आएगी तो क्रोध उत्पन्न होगा। कामात् क्रोधोऽभिजायते, कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। विषयों की प्राप्ति में बाधा आई तो क्रोध हुआ, प्राप्त हुए विषय के उपभोग में बाधा आई तो क्रोध हुआ। और क्रोध से मोह होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहः। और मोह से स्मृति विभ्रम होता है, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है। मति मारी जाती है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है तो स्मृति भ्रंश होता है। और स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति के भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर फिर सर्वनाश हो जाता है। प्रश्न होता है कि विषय चिंतन नहीं करेगा तो व्यवहार कैसे चलेगा? तो इस पर कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवशैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। कि राग द्वेष से रहित होकर और अपने वश में की हुई इंद्रियों से विषयों का सेवन करना चाहिए। इस प्रकार विषयों का सेवन करता हुआ जो संयत चित्त व्यक्ति होता है वह शांति को प्राप्त करता है। इंद्रियों की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह राग द्वेष से पूर्ण होती है। सामान्य मनुष्य राग द्वेष पूर्वक विषयों का उपभोग करते हैं, और जो मुमुक्षु होता है वह इंद्रियों से राग द्वेष को पृथक कर लेता है और अंतःकरण को भी अपने अधीन कर लेता है, अपना सेवक बना लेता है। तो जो जितेंद्रिय हैं उनके लिए इंद्रियां
उनकी सेविका हैं, सेवक हैं। अंतःकरण उनका सेवक है, इंद्रियां उनकी सेविका हैं। और जो अजितेंद्रिय हैं उनके लिए वही इंद्रियां और अंतःकरण स्वामी हैं। तात्पर्य है कहने का कि विषयों को राग द्वेष रहित होकर भोगना ही इंद्रियों की शुद्धि है। राग द्वेष से चित्त दूषित और पराधीन हो जाता है। राग द्वेष से वही बच सकता है जिसको यह संसार स्वप्नवत प्रतीत होता है, मनोराज्य जैसा प्रतीत होता है, और उसी को शांति प्राप्त हो सकती है। संयम पूर्वक इंद्रियों का उपयोग करने पर, विषय सेवन करने पर शांति की प्राप्ति होती है, चित्त में प्रसन्नता होती है। और असंयम पूर्वक विषयों का सेवन करने पर चित्त में खेद उत्पन्न होता है। जिसका चित्त शांत है, प्रसन्न है, उसी की बुद्धि स्थिर होती है, वही ब्रह्म चिंतन कर पाता है, वही ब्रह्म साक्षात्कार कर पाता है। राग द्वेष वियुक्तेषु वितया विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मशैर्विधेय आत्मा प्रसादमधिगच्छति। वही प्रसन्नता को प्राप्त करता है, और जब प्रसन्नता को प्राप्त करता है चित्त प्रसन्न होता है, शांत होता है, शांत चित्त ही प्रसन्न होता है। तो जब चित्त प्रसन्न होता है तो क्या कहते हैं, प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस चित्त की शांति से सभी दुखों की निवृत्ति हो जाती है। सारे दुख मन में ही हैं, बाहर कोई दुख नहीं है। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और जिसका मन प्रसन्न है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, निश्चल हो जाती है। यहाँ जिस बुद्धि का उल्लेख किया जा रहा है वह विज्ञानमय कोश वाली बुद्धि नहीं, अपितु विवेकवती बुद्धि है। सत असत का विवेक करने वाली बुद्धि है। जो विज्ञानमय कोश वाली बुद्धि है वह यह भौतिक बुद्धि होती है, जो भौतिक पदार्थों का निश्चय करती है, भौतिक पदार्थों को जो पहचानती है। पढ़ना लिखना, घटपट इत्यादि का निश्चय करना, वस्तुओं को देखना, इस बुद्धि की यहाँ बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आत्मा अनात्म विवेक करने वाली बुद्धि की बात की जा रही है। तो मोक्ष के लिए 3 कर्तव्य कहे गए हैं। इंद्रियों का उनके विषयों से वैराग्य, दूसरा राग द्वेष का त्याग, और तीसरा समाधि का अभ्यास। जब तक विषयों से संबंध नहीं छूटेगा तब तक चित्त प्रसन्न नहीं होगा और शांति नहीं मिलेगी। जब तक चित्त शांत नहीं होता तब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं हो सकती, और जब तक ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होती है तब तक जीवन मुक्ति का विलक्षण आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। और जब तक जीवन मुक्ति का आनंद नहीं प्राप्त होगा, जब तक जीवन मुक्त नहीं होगा, तब तक विदेह मुक्ति भी नहीं हो सकती है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि मुक्ति होनी है तो इस जीवन काल में ही होनी है। मोक्ष मिलेगा तो जीवन काल में ही मिलेगा। जीवन काल में नहीं मिला तो मरने के उपरांत मोक्ष नहीं मिलेगा। जीवन काल में ही मोक्ष मिलता है। शरीर केवल रह जाता है प्रतीति मात्र के लिए। शरीर छूटने पर वही विदेह मुक्ति कही जाती है, जो जीवन मुक्ति है जीवन काल में। तो जीवन काल में यदि मुक्ति नहीं मिली, जीवन मुक्ति जिसको नहीं मिली, उसको विदेह मुक्ति भी नहीं मिलेगी। तो तात्पर्य यह है इन 5 श्लोकों का कि
चाहे जितना भी पुस्तकें पढ़ लीजिए, चाहे जितने भी इधर उधर से प्रवचन सुन लीजिए, जब तक ब्रह्माभ्यास नहीं करेंगे, इंद्रियों का संयम जब तक नहीं करेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तब तक ज्ञान निष्ठा नहीं होगी और तब तक शांति नहीं मिलेगी, तब तक ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होगा। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांति अशांतस्य कुतः सुखम। तो पहले अंतःकरण की शुद्धि बतलाई गई, उसी को और पुष्ट करते हुए दूसरे शब्दों में कहते हैं कि असमाहित अंतःकरण वाले अर्थात अशांत चित्त वाले व्यक्ति की साक्षात्कार विषयक बुद्धि नहीं होती है, उसके संशयों का नाश नहीं होता है। असमाहित चित्त वाले की निधिध्यासन रूप भावना नहीं होती है और भावना रहित निधिध्यासन से रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है। फिर अशांत को सुख कहाँ मिल सकता है। और सरल शब्दों में कहें तो असंयमी व्यक्ति को न तो बुद्धि होती है और न भावना होती है, और जो भावना शून्य है उसको शांति नहीं मिलती, और जिसको शांति नहीं मिलती उसको सुख नहीं मिल सकता। जिन्होंने शांति दांति उपरतिक्षा श्रद्धा समाधान समाधि इत्यादि साधनों का उपयोग नहीं किया, इनको प्राप्त नहीं किया, अथवा जो शांत दांत तो हैं परंतु ध्यान नहीं करते, अभ्यास में नहीं लगे हुए हैं, धारणा रहित हैं, अर्थात जो जानते तो सब हैं परंतु उसको आचरण में नहीं लाते हैं, जो वेदांत का श्रवण करते हैं, समझाने में भी कुशल हैं परंतु अभ्यास नहीं करते हैं, ऐसे अयुक्त अनिश्चयात्मा पुरुषों में विवेकवती बुद्धि नहीं होती है, उनकी प्रत्यक्ष दृष्टि नहीं होती है, उन्हें आत्म साक्षात्कार नहीं होता। अतः सुख की प्राप्ति के लिए आत्मनिष्ठा के अतिरिक्त अन्य प्रकार का चिंतन नहीं होना चाहिए। ध्यान के बिना शांति नहीं होगी, शांति के बिना सुख नहीं होगा। न किंचिदपि चिंतयेत, निर्विचार होकर केवल आत्मविचार करें, अन्य विचार छोड़ दें। इसका अभ्यास इंद्रिय संयम के साथ आवश्यक है, तभी ज्ञान का साफल्य है, तभी ज्ञान मार्ग आप समझिए कि ज्ञान मार्ग में आप आगे बढ़ रहे हैं। अन्यथा पुस्तकें पढ़ रहे हैं, प्रवचन भी सुन रहे हैं, भाषण भी स्वयं भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, स्वयं भी कर रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, काम धंधे सारे कर रहे हैं, किंतु आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्माभ्यास नहीं कर रहे हैं, तो सारे के सारे ज्ञान जो बाह्य सूचनाएं मात्र हैं वे सब व्यर्थ हैं। नारायण।